और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं आपका दोस्त आकाश राठौर। स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब भी हम ये सोचते हैं कि मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, व्हाट कॉलेजेस टू अप्लाई, विच कंट्री टू गो। एंड इसके बाद एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में, एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं आज के वीडियो में। देखते हैं कि हम कैसे पूरा जो एक स्टडी अब्रॉड का हमारा ड्रीम है वो अकम्प्लिश कर सकते हैं और क्या टाइमलाइंस होती हैं। स्टडी अब्रॉड में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आप कब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और कब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। वो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एक साल पहले स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन डेडलाइन किसी भी यूनिवर्सिटी की थोड़ा पहले होती है। आपको 6 महीना पहले एप्लीकेशन करना ही पड़ता है एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज तभी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करती हैं। बेस्ट थिंग है कि एक साल पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करें। इसके पहले क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री में जाऊं, कनाडा, आयरलैंड, यूके, यूएस, कहाँ पे मुझे जाना है। उसका आंसर आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका आइडिया क्या है, व्हाट इज़ योर इंटेंट। अगर आप पढ़ के वापस आना चाहते हैं तो आप कहीं और जा सकते हैं। अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए कि आप जस्ट आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं एंड पूरी लाइफ अपनी बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अलग आइडिया होगा। अगर आप पूरी लाइफ बाहर निकालना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं किसी अदर कंट्री का, तो दो जो टॉप डेस्टिनेशन है वो है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। वहाँ पे स्टडी करके, वर्क वीज़ा लेके आप पीआर की प्रोसेस में लग जाते हैं एंड देन यू गेट द पीआर। एप्लीकेशन प्रोसेस प्रीटी मच सिमिलर है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। बट हाँ, ये वो दो टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको इजी परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है। और सबसे बड़ी टॉप डेस्टिनेशन में अगर हम देखें तो वो है यूएसए, क्योंकि यहाँ पे पे स्केल ज़्यादा है, यूएस डॉलर की वैल्यू ऊपर है और रिसर्च की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, प्लस नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, तो एडमिशन जो है वो इजी हो जाता है। तो इसलिए यूएस जो है वो टॉप एजुकेशन डेस्टिनेशन हमेशा होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या कंट्री आप पिक कर रहे हैं। यूके, आयरलैंड वगैरह में वीज़ा जो है वो 1 साल का मिलता है या कहीं पे 2 साल का, तो वो आपको वर्क वीज़ा और स्टडी के वीज़ा को बैलेंस करते हुए पिक करना पड़ेगा। पर लेट्स से आपकी कंट्री फाइनलाइज ऑलरेडी कर चुके हैं एंड अगर हम यूएस की बात करें तो मैं यूएस एप्लीकेशन प्रोसेस आपको पूरा समझाता हूँ। उसी से रिलेटेड अदर कंट्रीज की भी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। जैसा कि मैंने कहा कि 1 साल पहले आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यूएस के लिए अगर आप अंडरग्रेड कंप्लीट कर चुके हैं अपना और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या पीएचडी के लिए आना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड है जीआरई का एग्जाम, जो अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ वेव ऑफ कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी एक्सेप्ट करती हैं। बट बेसिकली जीआरई, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, आपको एग्ज़ाम का जो डेट है वो लेना पड़ेगा। और उस एग्ज़ाम में 2 चीज़ें होती हैं, इंग्लिश एंड मैथ। इंग्लिश का सेक्शन जो है वो थोड़ा सा टफ होता है और मैथ सेक्शन 10th तक का बेसिक मैथ होता है जो कि काफ़ी इजी होता है। तो आप मैथ में ज़्यादा स्कोर करें तो आपका जीआरई स्कोर ज़्यादा आएगा, आपकी जो प्रोफाइल है ओवरऑल उसको इंप्रूव करेगा आपका जीआरई स्कोर। इसी के बाद फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए वहाँ की लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना पड़ता है। अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपको जर्मन सीखना पड़ती है। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है। आईएल्ट्स और टोफल 2 एग्जाम्स जो बहुत पॉपुलर है। टोफल जनरली यूएसए में वाइडली एक्सेप्टेबल है, आईएल्ट्स कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल है कंप्लीटली। अगर आप कनाडा आपकी डेस्टिनेशन तो डेफिनेटली आपको आईएल्ट्स का टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि इंग्लिश का टेस्ट है बेसिकली, और टोफल भी इंग्लिश का टेस्ट। इंग्लिश के टेस्ट में रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चारों सेक्शन आपके टेस्ट होते हैं। और आईएल्ट्स 9 बैंड का एग्जाम है, 9 मार्क्स का एग्जाम है बेसिकली अगर देखा जाए, और टोफल 120 मार्क्स का एग्जाम है। यूनाइटेड स्टेट्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट 80 है ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस की, कि 80 आपको टोफल में लाना ही पड़ेगा। 30 मार्क्स के 4 सेक्शंस हैं, 20 ईच सेक्शन में आपको आना चाहिए, और जो कि बड़ी बात नहीं है, इजीली आ जाता है। बहुत इट्स नॉट अ वेरी टफ एग्जाम, अगर आप थोड़ा प्रिपेयर करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। अब प्रिपरेशन आपको करनी है जीआरई और टॉफल की अगर आपको यूएस आना है, स्पेशली ग्रेड्स के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडीज में आना चाहते हैं। अगर आप अंडरग्रेड में आना चाहते हैं तो सेम टॉफल और एसएटी आपको देना पड़ेगा। तो सैट का एग्ज़ाम और टोफल का एग्ज़ाम ये दोनों आपको 12वीं के बाद देना पड़ेगा। तो ये दोनों एग्जाम आप कंप्लीट करते हैं एंड देन आप स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। अब किसी भी कंट्री में अगर आपको जाना है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जनरली 6 मंथ या 4 मंथ्स बिफोर एप्लीकेशंस क्लोज हो जाती हैं। यहाँ पे 2 सेशंस होते हैं, अगस्त सेशन जिसको ये लोग बोलते हैं फॉल सेमेस्टर, जनवरी सेशन जिसको बोलते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर। तो अगर आप अगस्त सेशन में आना चाहते हैं तो आपको लगभग 1 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगी। तो आप अगस्त या जुलाई में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन अपनी, एंड देन 3-4 महीने में आप जीआरई का एग्ज़ाम प्रिपेयर करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और आपका स्कोर आ जाएगा। उसमें इंस्टेंट स्कोर आता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एग्ज़ाम की बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया जैसा एग्ज़ाम नहीं है कि जैसे कैट में आपको 1 से ईयर ही आप दे सकते हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है, हर मंथ में 2 या 3 डेट्स अवेलेबल होती हैं, आप किसी भी डेट को बुक करें और एग्ज़ाम दें। तो ऐसा नहीं है कि साल में आपको एक ही बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, तो आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, कि जब आप प्रिपेयर हैं तब आप एग्ज़ाम की डेट बुक करें, एग्ज़ाम दें। आप अगर स्कोर अच्छा नहीं ला पाते हैं तो 15 दिन या 20 दिन का उसमें ड्यूरेशन होता है कि उतने दिन तक आपको वेट करना है और नेक्स्ट टाइम आप फिर से एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हैं। एग्ज़ाम फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा टोफिल में भी सेम है कि वहाँ पे भी आपको सेम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, आइल्स टोफिल दोनों एग्जाम। आप ऑलवेज ट्राई करें कि आप अक्टूबर तक आपके पास दोनों एग्जाम्स के रिजल्ट हो, या एट मैक्स नवंबर तक। तो टोफिल जीआरई या आइल्स जीआरई या एसएटी सभी के रिजल्ट्स आपके पास हों अवेलेबल नवंबर तक, तभी आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर पाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मैंने पहले भी बोला है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो वो आप अच्छे से लिखवाएं किसी से ऐसे अपने बारे में, या आप खुद लिखें जिसमें आप अपना पूरा एक्सपीरियंस को अच्छे से डिफाइन करें और पूरे टाइम ये दिखाने की कोशिश करें कि आप बहुत बहुत मेहनती हैं और आप सच में अब्रॉड स्टडी के लिए इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वही एक स्टेटमेंट है जो आपको डिफाइन करता है यूनिवर्सिटी के लिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, एसेज आपके बारे में, ये सब चीज़ें हैं जो बहुत वेट रखती हैं। हमारे यहाँ पे इतना वेट नहीं होता इन चीज़ों का, पर यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत वेट होता है। सो वो सब आपको रेडी करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट्स रेडी करना पड़ेंगी अपनी, और डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली एक पूरी लिस्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा नवंबर एंडिंग तक, या लेट्स से हाफ ऑफ दिसंबर तक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यूएस में 31 दिसंबर डेडलाइन रखती हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ नवंबर 30 पे डेडलाइन रखती हैं। अब बहुत ज़रूरी एक चीज़ है यहाँ पे कि स्टूडेंट का फोकस टॉप 10 या टॉप 20 यूनिवर्सिटी पे होता है। कोई भी स्टूडेंट है अब्रॉड पढ़ना चाहता है तो वो उसका टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस होता है। बट आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर देते हैं कि यूएस में 3000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छी रिसर्च होती है सभी यूनिवर्सिटीज़ में। आपको टॉप 20 के अलावा भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप एडमिशन ले सकते हैं। यू कैन मेक ग्रेट लाइव्स एंड करियर आफ्टर दैट। सो एप्लीकेशन डेडलाइंस चेक करें, देयर आर एप्स ऑनलाइन, सभी एप्स में डेडलाइंस अवेलेबल है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कब डेडलाइन है। तो उस डेडलाइन से पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। 3 से 4 महीना, कभी कभी 1 महीना या कभी कभी 15 दिन, ऐसा कुछ ड्यूरेशन होता है जब यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करती है और आप एक्सेप्टेंस आपका आ जाता है, देन देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट फॉर्म कॉल्ड I-20 जिसको एडमिशन लेटर बोलते हैं। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग एडमिशन प्रोसेस है, तो अलग अलग लेटर जनरेट होता है। पर हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस हर जगह आपको एक एडमिशन लेटर ऑफर होगा। एडमिशन लेटर जब आपको मिलेगा तब आप अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। सो वंस यू डिसाइड कि आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ में से एक फाइनलाइज आपने किया है, तो उस यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं। मार्च अप्रैल के अराउंड पीक टाइम होता है जब आप डिसीजन ले चुके होते हैं कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेना है और आप वीज़ा के लिए फाइल करते हैं। अप्रैल मई तक आप वीज़ा की डेट लेते हैं। सभी प्रोसेस में हर जगह पे आपको फ़ी पे करना पड़ती है, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस, जीआरई के एग्ज़ाम का फ़ीस, टॉफल एग्ज़ाम का फ़ी और वीज़ा का फ़ी। तो ये सारी फीस आपको देना पड़ेगी। एंड देन वंस यू गो थ्रू द वीज़ा इंटरव्यू होगा आपका मई जून के अराउंड, एंड देन अगस्त में आप फ्लाई करके यूएस आ सकते हैं। एडमिशन से 30 डेज़ के ड्यूरेशन में, एडमिशन अगर आपका फॉर एग्जांपल 15 अगस्त का है तो आप 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में कभी भी यूएस में ट्रैवल कर सकते हैं। सिमिलरली अलग अलग कंट्री की अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है कि कब आप एंटर कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगस्त में अगर आपको एडमिशन लेना है, जो कि मेजर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, बिकॉज सभी लोग जनरली मई में ग्रेजुएट करते हैं हमारे यहाँ भी इंडिया में, तो अगस्त सभी लोग प्रेफर करते हैं। तो 1 साल पहले, आपकी ग्रेजुएशन से 1 साल पहले से आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन, या फिर अगर आप जॉब में हैं तो भी आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि डेडलाइन और टाइमलाइन कैसी होगी। तो 1 साल पहले तैयारी स्टार्ट करना पड़ेगी। प्लस कैसे आपको प्रॉपर इन सभी चीज़ों को अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया। फंडिंग से रिलेटेड बात और कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि सभी लोगों को होता है कि फंडिंग कैसे अप्लाई करूं। तो फंडिंग अगर आपको अप्लाई करनी है तो वंस यू गेट द एडमिशन, उसके बाद ही आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द जगह यही होता है कि आप पहले अप्लाई करें, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो आप वहाँ के प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और ये पर्टिकुलर मेरा बैकग्राउंड है। तो अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करें और प्रोफेसर को भेजें कि ये मेरा रेज्यूमे है, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, एंड इसके बेसिस पे अगर उनकी रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो उसके लिए एक अटैचमेंट लिख के भेजें कि आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिसर्च करने में। एंड देन अगर प्रोफेसर को आपकी प्रोफाइल पसंद आती है तो वो आपको रिसर्च असिस्टेंट के लिए रिकमेंड करते हैं, एंड देन यू गेट द फंड्स। इसके अलावा दूसरी तरीका जो फंड का है वो है टीचिंग एप्लीकेशन। तो वंस यू गेट द एडमिशन के बाद
अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटी सेशन स्टार्ट होने से 2 महीना पहले या कभी कभी 3 महीना पहले एक जीटीए एप्लीकेशन आती है। तो आपके पास जब एडमिशन लेटर है तब आप उस यूनिवर्सिटी की जीटीए एप्लीकेशन मॉनिटर करते रहें एंड अप्लाई करें टीए पोजीशन के लिए। अगर आपको टीए पोजीशन मिलती है तो भी आपको फुली फंडेड आपको प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, जहाँ पे आपको कुछ भी फी पे नहीं करना पड़ेगी एंड यू विल अर्न अ स्टाइपेंड ऑफ अराउंड 1 लाख टू 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ। सो आरए और टीए दोनों में डिपेंड करता है, बट हाँ इस तरह से आप फंड कलेक्ट कर सकते हैं या स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं। एसएटी के लिए इस तरह की स्कॉलरशिप नहीं होती है क्योंकि आप काम नहीं कर सकते आरए या टीए के लिए। पर अगर आप 12th के बाद जाते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि आपकी पूरी फीस या हाफ फीस कवर करती हैं। तो वंस यू गेट दी एडमिशन तब आप स्टार्ट करते हैं कहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है वो देखने के लिए। तो वेबसाइट्स पे मेंशन होता है कि कौन सी स्कॉलरशिप कब अवेलेबल है और क्या डेडलाइन है, तो वो सारी आपको रिसर्च करना पड़ेगी, पर ऐसे आप स्कॉलरशिप भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये थे ओवरऑल सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।